चैत्र नवरात्रि में अलग अलग प्रसाद से माता होंगी प्रसन्न। नमस्कार, आर्क लाइव न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के नवरात्र सर्वोत्तम समय की। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति मां दुर्गा की उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र, आषाढ़, माघ और शारदीय नवरात्र। इसमें चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्र को ही मुख्य माना गया है। इसके अलावा आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि होती है। ज्योतिषियों विद्वानों के अनुसार बताया गया है कि इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसका समापन 10 अप्रैल को होगा। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्र सर्वोत्तम समय माना जाता है। भगवान राम ने नवरात्र में मां भगवती की आराधना से देवी को प्रसन्न कर विजयादशमी के दिन रावण का संहार किया था। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करके मां को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में माता को अलग अलग चीजों का भोग लगाने का विधान भी बताया गया है। नवरात्र की 9 देवियां अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आप भी इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करके अपनी हर मुराद पूरी करना चाहते हैं तो नवरात्र में हर दिन के हिसाब से माता को लगाएं उनकी अलग अलग पसंद का भोग। तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं कि 9 दिनों में किन किन भोगों का अर्पण मां को किया जाता है। पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री को आरोग्य की देवी भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नवरात्र के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग लगाता है तो माता प्रसन्न होती हैं और मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान भी मिलता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। जो लोग मां ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं उन्हें नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग यानी कि चीनी का भोग लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से माना जाता है कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहता। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध और दही से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। चौथा दिन मां कुष्मांडा का माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की भी परंपरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। पांचवा दिन मां स्कंद माता का होता है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का भी वरदान मिलता है। छठा दिन मां कात्यायनी का है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। 7वां दिन मां कालरात्रि का है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा मिलती है। 8वां दिन मां गौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाते हैं। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं माता रानी। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त की बात करें तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:53 से शुरू हो रही है और 2 अप्रैल शनिवार को सुबह 11:58 पर समाप्त होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद 9 दिनों तक कलश का नियमित पूजन होता है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त समय 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से 8:29 तक रहेगा। अगर कलश स्थापना विधि की बात की जाए तो
कलश स्थापना के लिए सबसे पहले माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने अखंड ज्योति जला दें। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें, उसमें जौ के बीज डालें, एक कलश को अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधें, स्वास्तिक बनाएं और कलश में थोड़ा गंगा जल डालकर पानी भर दें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, अक्षत और दक्षिणा डालें। फिर कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं और कलश को बंद करके इसके ढक्कन के ऊपर अनाज भरें। अब एक जटा वाले नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर अनाज भरे ढक्कन के ऊपर रखें। इस कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र के बीचों बीच रख दें। इसके बाद सभी देवी और देवताओं का आवाहन करें और माता के समक्ष 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लेकर पूजा विधि प्रारंभ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल नवरात्रि पर माता रानी किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं। वहीं लौटते समय माता रानी का वाहन अलग हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में मैया घोड़े पर सवार होकर आएंगी। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। चैत्र नवरात्रि में मैया घोड़े पर सवार होकर आएंगी। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा दिन कुष्मांडा माता का है, 5वां स्कंद माता का, 6वां कात्यायनी देवी का, 7वां कालरात्रि का, 8वां माँ महागौरी का और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियाँ काफ़ी सुलभता देंगी और माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय माँ अम्बे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारियों का लाभ लें। धन्यवाद।